अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर फिनोमेनन एसोसिएटेड विद वेव्स दैट इज बीट्स। बीट्स के बारे में जो पहला पॉइंट हम नोट करेंगे, इट इज़ द फिनोमेनन रिलेटेड ओनली विद साउंड वेव्स, यानी कि लॉन्गिट्यूडल जो होती है। तो बीट्स इज एसोसिएटेड विद साउंड वेव्स। तो क्या होता है बीट्स में? अगर आपके पास टू वेव्स हैं, टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज, लगभग उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। और ये ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, यानी कि जब दो साउंड वेव्स मिल रही हैं ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज, तो जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसमें पीरियोडिक वेरिएशन होगी। पीरियोडिक वेरिएशन किसकी होगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। तो उसी पीरियोडिक वेरिएशन को हम कहते हैं बीट्स। पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज बीट्स। पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड कब? व्हेन टू वेव्स, यानी कि साउंड वेव्स, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली same frequencies traveling in same direction superimpose each other। ठीक है। तो पीरियोडिक वेरिएशन जो साउंड की इंटेंसिटी में होगा, मतलब कभी साउंड ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, तो उस पीरियोडिक वेरिएशन को कहा जाता है एज बीट्स। इसको हम कहाँ देख सकते हैं प्रैक्टिकली? जैसे ट्यूनिंग फोक जो होता है, अगर आपके पास दो ट्यूनिंग फोक्स हैं ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज, आप एक को सेट इनटू वाइब्रेशन कर रहे हैं बाय बीटिंग, एक को आपने वाइब्रेशन में डाला और छोड़ दिया, और दूसरे को भी वाइब्रेशन में डाला, छोड़ दिया, तो आप देखोगे जब वो दो साउंड वेव्स मिल जाएंगी तो क्या होगा? बीच में आपको साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई देगी, फिर उसके बाद कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। ठीक है, विद हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक्स। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो दिस phenomenon ऑफ बीट्स कैन बी easily experienced। ठीक है, तो अगर हम इसका मैथमेटिक्स देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो वेव्स हैं। पहली वेव है से ए साइन ऑफ ओमेगा टी, वाई टू इज बी, या ए साइन ऑफ, पहली की फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं ओमेगा वन, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू। तो ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर नियरली क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा गैप नहीं है। लेट्स टेक एम्पलीट्यूड सेम, एंड यहाँ पे हमने डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, डायरेक्शन के पार्ट को हमने यहाँ पे इग्नोर किया बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो वेव्स हैं। अब जब ये सुपर इम्पोज हो जाएंगी, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा ए साइन ऑफ ओमेगा वन को मैं लिख सकता हूँ एज टू पाई न्यू वन। ठीक है, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, प्लस ए साइन ऑफ टू पाई न्यू टू टी। ठीक है, ओमेगा टू की जगह क्या लिखा? टू पाई न्यू टू। ठीक है, तो ए को कॉमन करेंगे, ए कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या रहेगा? ये साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस साइन बी, एंड वी नो दैट साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस साइन बी इज ट्वाइस कॉस ए माइनस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू। ट्वाइस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे ए बी क्या है? ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इसका नाम रखा ए,
ये दूसरा एंगल है, इसका नाम रखा भी, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ए तो कॉमन हो गया बाहर, ए कॉमन हो गया, ठीक है। इसको खोलना है तो किसके बराबर होता है, ट्वाइस कॉस, दोनों एंगल्स को क्या करना है, माइनस डिवाइडेड बाई 2। पहला एंगल है 2 पाई न्यू 1 टी माइनस दूसरा एंगल है 2 पाई न्यू 2 टी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद साइन, दोनों एंगल्स को अब क्या करना है, सम, 2 पाई न्यू 1 टी प्लस 2 पाई न्यू 2 टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो y बराबर आएगा, दिस विल कम आउट टू बी, ये 2 बाहर जाएगा, 2a, अंदर क्या बचेगा, कॉस ऑफ, ये देख लीजिए 2 2 2 कैंसल, ठीक है। पाई बाहर जाएगा, पाई अंदर क्या बचेगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ, पाई बाहर, न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी, ठीक है। ये जो 2 है नीचे 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पहला वाला 2 है होल मल्टीप्लाई, ये बाहर जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ये आई, अब ये जो इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन आई, इसका हम एम्पलीट्यूड देखेंगे, ये देखेंगे साइन, ये पहले आप जो आपके पास पहले दो वेव्स है, साइन साइन यानी कि इसको आप लिख सकते हो ए साइन 2 पाई न्यू 1 टी, ए साइन 2 पाई न्यू 2 टी। अब इनको और इनको कंपेयर कीजिए, साइन ऑफ सम एंगल, यहाँ पे भी साइन ऑफ सम एंगल, तो उससे पहले जो पार्ट होगा दैट विल बी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो साइन से पहले हमारे पास क्या पार्ट है, 2a cos पाई न्यू माइनस न्यू 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, इट विल बी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इसके बराबर होगा ट्वाइस ए कॉस ऑफ पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, ठीक है। अब बीट्स हमने अभी बताया, इट इज़ पीरियोडिक वेरिएशन इन साउंड, ठीक है। तो कभी ये ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। पहले हम देखेंगे ज़्यादा के बारे में, ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड कब होगी, जब ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी कि ये सारा एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। और कब बराबर होगा, ए कब एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, व्हेन या फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी ये कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी किसके बराबर होना चाहिए, +1 के बराबर, या +-1 एक ही बात है, मैक्सिमम दोनों वैल्यूज़ हैं, इसके बराबर होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। तो कॉस का या साइन का एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, इट इज़ +-1, ठीक है, इट इज़ +-1। तो कॉस ऑफ पाई इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी की जगह मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ n पाई। कॉस कब कब मैक्सिमम होता है, ये मल्टीपल्स ऑफ पाई पे मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा n पाई, यानी कि n अगर आप 0 कर दोगे तो आएगा कॉस ऑफ 0, वो भी 1 है। n अगर आप 1 करोगे बनेगा कॉस ऑफ पाई, यानी कि कॉस ऑफ 180 दैट इज़ -1। उसके बाद n अगर आप 2 करोगे कॉस ऑफ 2 पाई तो बनेगा 0, सॉरी 2 पाई बनेगा +1। उसके बाद 3 पाई -1, 4 पाई +1, 5 पाई -1, ठीक है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर आएगा, या ऐसे लिख सकते हैं न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी किसके बराबर आएगा, n पाई। तो हम वो टाइम निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2, यानी कि वो टाइम हम निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सारे टाइम्स होंगे, यहाँ पे n क्या है, n इज़ 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम वो डिफरेंट टाइम्स निकाल सकते हैं जब जब बीट मैक्सिमम हो जाएगी, साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको पहला टाइम आपको देखना पहले कब होगी, तो पहले तो 0 रख दोगे आप, ठीक है, तो वो हो गया 0। दूसरा 1 आप रखोगे तो पाई डिवाइडेड बाय, ये हम इस पे दूसरे पेज पे लिखते हैं। तो टाइम का जो फॉर्मूला आया
t इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2। ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई विल गेट कैंसल्ड आउट। यहाँ पे हमारे पास पाई है, पाई इस साइड भी है, ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई विल नॉट बी देयर इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो टी का फॉर्मूला है, पाई तो नहीं आएगा, n डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2, ठीक है। अब कब कब साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, 0 पे, अच्छा, और कब 1 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2 पे, यानी कि n की जगह 1 रखा, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2 पे, 3 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2 पे। These are the times at which the beats will be maximum, कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। अगर हम देखेंगे दो कंसेक्यूटिव बीट्स के बीच टाइम कितना होगा, फर्स्ट बीट और सेकंड बीट के बीच, या थर्ड और फोर्थ बीट के बीच, या फोर्थ और फिफ्थ बीट के बीच, यानी कि कंसेक्यूटिव बीट्स के बीच जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड एज बीट पीरियड, ठीक है। बीट पीरियड किसके बराबर होगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं लूँगा थर्ड बीट माइनस सेकेंड बीट, 2 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2, तो किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2। तो बीट पीरियड इज 1 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2, ठीक है। बीट का मतलब हम फिर से देखेंगे, अगर साउंड मैक्सिमम हो रही है उसके बाद होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, फिर उसके बाद वापस आनी चाहिए मैक्सिमम पे, ठीक है, मैक्सिमम के बाद मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट बीट पीरियड, ठीक है। तो बीट पे उसको टाइम लगेगा 1 डिवाइडेड बाई जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको माइनस करना है, 2 फ्रीक्वेंसीज हैं उनको माइनस करना है, ठीक है। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, बीट पीरियड का अगर रेसिप्रोकल लेंगे, पीरियड मीन्स टाइम, इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो मिल जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, तो किसके बराबर होगा, ν1 माइनस ν2, इसका रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो बीट पीरियड इज 1 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2, बीट फ्रीक्वेंसी इज ν1 माइनस ν2, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है इन बीट्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ν1 माइनस ν2। इसी तरह से आप देख सकते हो, ये तो हमने मैक्सिमम की बात की, इसी तरह से आप देख सकते हो मिनिमम के लिए, ठीक है। और मिनिमम के लिए कॉस का वैल्यू जो हमने पीछे लिया, मिनिमम के लिए फॉर मिनिमम इंटेंसिटी कॉस आपको लेना है किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो जब आप उसको 0 के बराबर लोगे, वहाँ से जो कंडीशन आप डिराइव करोगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा जो टाइम है वो सेम आएगा, बीट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम फॉर मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप कंडीशन यूज़ कर सकते हो π/2 वाली, 90 डिग्री वाली, 270 डिग्री वाली, ठीक है। तो दैट विल कम द सेम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब चाहे मैक्सिमम पे आप चेक कर रहे हो या मिनिमम पे आप चेक कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि जो बीट है वो कितने टाइम के बाद मतलब रिपीट हो जाएगी, यानी कि एक बार मैक्सिमम आया, फिर कितने टाइम के बाद नेक्स्ट साइकिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल, तो दैट विल कम आफ्टर टाइम 1 डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2। और कितने बीट्स आपको सुनाई देंगे एक सेकेंड में, दैट इज ν1 माइनस ν2। तो दिस इज फिनोमिनन ऑफ बीट्स एसोसिएटेड विद साउंड वेव्स। थैंक यू।